हाल ही में हमने देखा कि ट्विटर अब ट्विटर नहीं रहा बल्कि एक्स बन चुका है। इस दौरान इंग्लिश अल्फाबेट का ये लेटर एक्स काफी न्यूज में रहा। लेटर एक्स एक काफी यूनिक लेटर है। वैसे तो इससे शुरू होने वाले वर्ड्स सबसे कम हैं, लेकिन फिर भी और लेटर्स के मुकाबले इसका इस्तेमाल काफी यूनिक है। खासतौर पर ये वेरिएबल या अननोन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे रोंटगेन ने अपने डिस्कवर किए गए रेडिएशन का नाम एक्स रेज दिया, इसका मतलब था कोई अननोन रेडिएशन। इसके अलावा एक्स लेटर का यूज एक्समस मल्टीप्लिकेशन के लिए, अलजेब्रा में या एक्स एक्सिस बनाने के लिए भी होता है। और हाँ, इसका खासा इस्तेमाल टीचर्स भी करते हैं बच्चों की टेस्ट कॉपीज में। तो आइए इस वीडियो में एक्स के ओरिजिन और इसके अननोन चीज़ों के लिए होने वाले यूज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी.com के मुताबिक एक्स की शुरुआत एक फिनिशियन लेटर से होती है। फिनिशियन लैंग्वेज एक एंशिएंट लैंग्वेज थी जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। 900 BC के आसपास फिनिशियन लेटर जो सामेख कहलाता था वो ग्रीक्स के पास आया। ग्रीक्स ने इसको काई नाम दिया। बाद में रोमन्स ने काई सिंबल ग्रीक्स से बोरो किया और साथ ही उन्होंने एक्स का साउंड कैल्सिडियन अल्फाबेट से लिया, जो कि ग्रीक अल्फाबेट्स का ही एक वेरिएशन था। इन दोनों को मिलाकर रोमन न्यूमेरल एक्स बना। ये एक्स का ग्रीक कनेक्शन ही है, जो क्रिसमस को एक्समस भी कहा जाता है। डिक्शनरी.com के मुताबिक इसका पहली बार इस्तेमाल मिड 1500s में हुआ। इस ग्रीक वर्ड में पहला लेटर काई है जो एक्स की तरह दिखता है और इस वर्ड का मतलब है क्रिस्टो या इंग्लिश में कहिए तो क्राइस्ट। इस तरह सदियों से एक्समस क्रिसमस का एक मकबूल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो हुआ एक्स का एक पवित्र इस्तेमाल। इसके बाद एक्स का एक अश्लील इस्तेमाल भी हुआ। 1968 में मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने फहश या एडल्ट कंटेंट के लिए एक्स रेटिंग की एक कैटेगरी निकाली। इसका लेना एक्सप्लिसिट कंटेंट से था। देखते ही देखते ट्रिपल एक्स का इस्तेमाल पॉर्न इंडस्ट्रीज में होने लगा। अब आते हैं एक्स के मैथमेटिकल यूज की तरफ, जहां इसका अननोन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी यूज होता है। आप लोगों ने मैथ्स में क्वेश्चन करते वक्त कुछ ऐसा जरूर एज्यूम किया होगा, लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर। आप सब ये जानते ही होंगे कि अलजेब्रा का ओरिजिन अरेबिक है। ये वर्ड अल ख्वारिज़मी की किताब इल्म अल जबर वल मकाबल से आता है। तो एक्स के अलजेब्रा कनेक्शन से रिलेटेड ये थ्योरी कुछ इस तरह है। अरबी ज़बान में कुछ जानने या एज्यूम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था वो था अल शायून। इसे शॉर्ट में शाह साउंड के साथ भी कहा जाता था। जब स्पेनिश स्कॉलर्स ने अरबों की मैथ्स की किताबें ट्रांसलेट की तो उन्होंने शाह की जगह का साउंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस साउंड को ग्रीक लेटर काई से डिनोट किया जो एक्स जैसा दिखता था। बाद में ये लैटिन का एक्स बन गया। हालांकि अननोन के तौर पर एक्स का मॉडर्न इस्तेमाल बाद में शुरू हुआ। इसका क्रेडिट फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स को जाता है। तो ये था एक्स के अननोन की तरह इस्तेमाल होने का ओरिजिन। एक्स के इस्तेमाल के साथ थोड़ी सी सियासत भी जुड़ी है। आपके दिमाग में कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि फेमस अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मैल्कॉम एक्स के नाम में आखिर एक्स क्यों जुड़ा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। मैल्कॉम एक्स बचपन में मैल्कॉम लिटिल हुआ करते थे। मैल्कॉम एक्स का ताल्लुक एक ब्लैक फैमिली से था जो कभी स्लेवरी में अमेरिका लाए गए थे। एक लंबे वक्त तक ब्लैक स्लेव लोगों के पास सरनेम नहीं होता था, इसलिए वो व्हाइट फैमिलीज का नाम अपने सरनेम की तरह अडॉप्ट कर लेते थे। मैल्कॉम एक्स ने इसी गुलामी से बचने के लिए नेशन ऑफ इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते वक्त अपने नाम से लिटिल हटाकर एक्स जोड़ लिया। लिटिल सरनेम को वो गुलामी की निशानी समझते थे। वो अपनी बायोग्राफी में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स ही मेरा असली अफ्रीकन फैमिली नेम है, वो फैमिली जिसको मैं कभी जानता ही नहीं। यहाँ भी एक्स का एक अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ब्रिटिश राइटर माइकल रोजन अपनी किताब अल्फाबेटिकल में लिखते हैं कि 17वीं सदी में जो लोग नॉर्थ अमेरिका में बसते थे उनमें से ज्यादातर इंडेंचर्ड सर्वेंट्स की तरह लाए गए थे। अक्सर लोग इनमें से अनपढ़ थे जो पेपर पर अपने साइन की जगह एक क्रॉस या एक्स बना देते थे क्योंकि ये बनाने में आसान था। वो आगे लिखते हैं कि अमेरिका को बनाने में इस तरह हजारों एक्स ने मदद की। इन सब यूजेस के अलावा भी आजकल क्वेयर कम्युनिटी के कुछ लोग ऑनरिफिक टाइटल मिस्टर या मिसिस की जगह MX का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फिर से एक्स का इस्तेमाल एक अननोन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है जो मेल या फीमेल की बाइनरी से अलग है। तो ये थी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर एक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री और इसके कुछ यूनिक यूजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।